भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पे में अमय मंदर बिरहे, भरति पयोध गंभीर। मत प्रगट्यु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत करे प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया। सखा समेत मनोहर जोटा, लकेऊ न लखन सगन बन ओटा। भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करते प्रवेश मिटे दुख दावा, जोगी पर माँ रथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटे मुनि पट बांधे, तूने कसे करे सरो धनो कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिए सहित राजत रघोराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सह श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल वसन जटले तनु श्यामा, जनु मुनि भेष कीने रति कामा। कर कमलन धनु सायुक फेरत, जिए की जरन हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र जटा धारण किए हैं। श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण
फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। दीन दयाल बिरधि संभारी हरौ नाथ ममे संकट भारी। लसत मंज मुनि मंडली मादसिए रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक दुख गन। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा था। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपने पे लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिए जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत्साय सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता को मिले न जाए नहीं गोदरत बनाई। सो कबि लखन मन की गति भनई। रहे राखे सेवा पर बारू चढ़ी जंग जनु खेच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा के पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति को दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहते सप्रेम नाए मैं माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन पे मैं अधीरा कटुपट कहूँ निसंग धनु तीरा।
लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष, कहीं बाण। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बार बरस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बेसरे सवय अपान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गए। मिलन प्रीत के में जाए बखानी, कबे कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित्ते अहमत बिसराई। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे थे। कहूँ सुपे में प्रगटे को करही, कहे छाया कबे मत अनुसरही। कबहे अर्थ आखर बल साचा, अनुहर ताल गतए नटो नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। आगम स्नेह भरत रघुबर को, जहे न जाए मन विधि हरे हरे को। सो मैं को मत कहूँ क्या है भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मन नहीं है जा सकता, उस प्रेम को मैं खुद ही किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की ताश से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बेलो के भरत रघुबर की, सोरेगन सभय धधक की धर की। समो जाए सोरे गुरु जड़ जागे, बरस प्रसूने प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल वर्षा कर प्रशंसा करने लगे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम
संकट भारी। मेले सपे मेरे पे सूदेनाए, केवट भेंटे राम। भूरे भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटेउ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीने और लाई। पुण्य मुनि गण दोहु भायन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनि गणों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमंगे अनुरागा, धर सिर सिए पद पदों में परागा। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिए आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विध सान कुल लख सीता, भैन सोचे और आप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहे हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को के छुक है न को के छु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूचा। तह अवसर केवट धीरज धर, जोर पाने बिनबत प्रणाम कर। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चाल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग। सेवक से न पे सच बे सबे,
आए बेकल बेयोग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आ गए। शील सिंधु सुने गुरु आग बनु, सिए समीपे राखे रिप दबेनु। चले सवेगे राम तह काला, धीर धर में धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गोराहे देखे सानुजे अनुरागे, दंड प्रणाम करने प्रभु लागे। मुनि बर धाये लिए और लाई, प्रेम उमंगे भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पोला के बटे कहे नामू, कीन दूरे ते दंड प्रणामू। राम सखार से परवश भेटा, जनु मह लौटाते स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूसरे से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपत भगत सुमंगल मूला, नभ सराए सोरे बरसे फूला। यह सामने पटे नीचे को नाही, बड़ वशिष्ठ समय को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वदा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय लख लखन उते अधिके, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा करे सुजान भगवाना। जो जह भाए रहा अभिलाषी,
तय तय कहे तस तस रोखे राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस भाव प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिले पले महो सब काहू कीन दूरे दुख दारुण दाहू। यह बड़ बात राम के नाही जिम घट कोट एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के बैठे हैं उमंगे अनुरागा पुरजन सकल सराय ही भागा। देखी राम दुखित महतारी जन सुबेले अबली है में मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई सरल सुभाए भगत मत भेई। पग पर कीने प्रबोध बहोरी काल कर में विध सिर धर खोरी। सबसे पहले श्री राम जी के कैसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। दीन दयाल बिरध संभारी हराओ नाथ मम संकट भारी। बेटी रघुवर मात सब कर प्रबोध परितोष। अम्बे ईस आधीन जगो काहु न देयहि दोष। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दो भाई सहित ब्रे प्रेतिये जे संग आई। गंग गौर सम सब सन्मानी देह आशीष मुदत मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी।
गहे पद लगे सुमित्रा अंका, जन भेटी संपत्ति अति रंका, पुन जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्बे और लाए, नयन स्नेह सलल अनुबाहे, तहे अवसर कर हरस बिसादु, किमे कब कहे मुँह के जिमे स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जन नए सानुजे रघुराऊ, गुरु सन कहू के धारे पाऊ। पुर जन पाए मुनि से नियोगु, जल थल तक तक उतरे लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।